हेडिंग लिखो आप लोग, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। इससे पहले कि हम लोग सम का फॉर्मूला बनाने का प्रयास करें, पहले कुछ चीजें याद रखते हैं। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है ए एन माइनस ए एन माइनस वन। याद है आप लोगों को? इसमें n की वैल्यू होती है कम से कम 2। अच्छा, ये पहला फॉर्मूला था जो हमने पढ़ा था। दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा था nth टर्म का। nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस वन डी। अब मुझे क्या करना है, मुझे AP के n टर्म्स का सम का फॉर्मूला डिराइव करना है, फॉर्मूला बनाना है। इससे पहले ना जरा AP को देख लेते हैं। मान लो एक AP ले रहा हूं मैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18। मैंने कहा मुझे इसका सम निकालना है। क्या निकालना है? सम। आपने एक चीज देखो, एक पैटर्न बन रहा है। 2 प्लस 18 कितना होता है? 20। 4 प्लस 16 20। 6 प्लस 14 फिर ये, मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि 2 प्लस 4 फिर जो आंसर आएगा उसको 6 में ऐड करना, फिर आंसर 8 में ऐड करना, फिर आंसर 10 में ऐड करना। इससे आसान है कि आप ना इसको देखो 20 बन रहा है, इसको देखो 20 बन रहा है, इसको देखो 20 बन रहा है, इसको देखो 20 बन रहा, तो 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 ये करना आसान रहेगा, या फिर ऐसे करना आसान रहेगा 2 प्लस 4 6 6 प्लस 6 12 12 प्लस 8। बताओ क्या आसान रहेगा? 20 वाला आसान है ना? आप एक चीज नोट करो, यहां पे हो क्या रहा है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो सम है वही सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट टर्म का सम है, वही थर्ड टर्म और थर्ड लास्ट टर्म का सम है, वही फोर्थ टर्म और फोर्थ लास्ट टर्म का सम है। हाँ या ना? तो ऐसा करते हैं, सम का फॉर्मूला बनाते हैं। मैं कहता हूं लेट ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे करते करते लास्ट टर्म क्या आएगा? ए प्लस एन माइनस वन डी बी एन टर्म्स ऑफ एपी। हाँ या ना? देयरफॉर सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या बनेगा? ए फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस, ऐसे चलता रहेगा। हाँ या ना? ऐसे करते करते लास्ट टर्म क्या आएगा बताओ? ए प्लस एन माइनस वन डी, और इससे पहले वाला जो सेकेंड लास्ट टर्म होगा वो क्या होगा? ए प्लस एन माइनस 2d। बोलो मैंने सही बोला गलत बोला? सही बोल रहा हूं ना? अच्छा, ऑल्सो एक चीज और बताओ, आपको पता है ए प्लस बी लिखो या बी प्लस ए लिखो, बात एक ही है। हाँ या ना? यानी अगर मैं सम को, अगर मैं इनके टर्म्स को पलट दूं, पूरी सीरीज को पलट भी दूं, तब भी सम में कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताओ? फर्स्ट टर्म के नीचे लास्ट टर्म आ जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन डी, प्लस सेकेंड टर्म के नीचे सेकेंड लास्ट टर्म आ जाएगा, ए प्लस एन माइनस 2d, और इस तरह ये चलता रहेगा। ठीक है, सेकेंड लास्ट टर्म के नीचे सेकेंड टर्म आएगा, सेकेंड टर्म है ए प्लस डी, और लास्ट टर्म के नीचे फर्स्ट टर्म आ जाएगा। इसको मैंने मान लिया सेकेंड। सही है? सही है कि नहीं है? जैसे मैंने आपको ये टर्म्स दिए थे, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 18। आप इसको पलट के भी लिख सकते थे, 18 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 12 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2। सही है? अगर मान लो मैं इसको बोलता ही, इसका जो सम है, मतलब एपी का जो सम है उसको मैं ऐसे मान रहा हूं, तो ये भी एस कहलाता। सही बात है कि नहीं है? 18 प्लस 2 कितना हो गया? 20। 4 प्लस 16 20, ये 20, ये 20, ये 20, ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20, और ये भी। बढ़िया हो गया ना? अब 20 को कितनी बार ऐड करना है? जितने टर्म्स थे, कितने टर्म्स थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 20 को 9 टाइम्स ऐड करना है, तो 29 जा 20 इंटू 9, जितना भी आएगा। लेकिन 20 इंटू 9 कर सकते हैं। हाँ या ना? तो मुझे बताओ 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस ये आसान था कि ये आसान है? 20 प्लस 20 वाला। अच्छा, जब इनको ऐड किया तो ये तो आ गया, चलो। और s प्लस एस भी क्या हो जाएगा? 2s। समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूं? यही लॉजिक हम इधर लगा रहे हैं। देखो जरा, दो इक्वेशन बन गई, मैं इनको ऐड कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? ऐड। एस एन प्लस एस एन ट्वाइस ऑफ
एस एन, सही है। यहां देखो ये वाला टर्म इसमें ऐड होगा, ए से ऐड हो गया, कितना हो गया 2a प्लस n माइनस वन डी, यहाँ पे d है ही नहीं तो n माइनस वन डी आएगा, सही बात है कि नहीं है। प्लस इधर ये ऐड करो, a प्लस ए क्या होता है 2a प्लस ये भी d वाला टर्म है, ये वाला भी d वाला टर्म है। देखो मुझे किसको ऐड करना है, n माइनस टू डी को और d को ऐड करना है। दोनों में से कॉमन क्या निकाल लूंगा, d, क्या बचेगा n माइनस टू प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 1, तो ये हो जाएगा d और ये हो जाएगा सॉल्व होके n माइनस वन, तो यानी क्या आ गया n माइनस वन डी, वही आ गया। और ये तो वही आना ही था, 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 जब आ रहा था तो वही तो आते रहेंगे, हाँ या ना। अब ये बताओ कितनी बार आएंगे, ये कितने टर्म्स थे, n टर्म्स थे, तो यही चीज कितनी बार आएगी n टाइम्स आएगी, हाँ या ना। तो यहां से ट्वाइस ऑफ Sn, इस चीज को मैं n टाइम्स ऐड कर रहा हूं, तो 2a प्लस n माइनस वन डी ये कितनी बार आया n टाइम्स, तो ऐड करके ये आ जाएगा, बताओ सही है। यहां से Sn का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Sn इज इक्वल टू n बाई टू डिवाइड में चला गया। भाई हमें तो वैसे भी सम ऑफ n टर्म्स चाहिए, मुझे ट्वाइस ऑफ Sn थोड़ा चाहिए, मुझे तो सम ऑफ n टर्म्स चाहिए, हाँ है ना। तो Sn का फॉर्मूला बन गया n बाई टू a प्लस n माइनस वन डी। एक फॉर्मूला हमारे पास ये बन गया सम का, एक फॉर्मूला, क्लियर हो गई बात। ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया। एक और बना सकते हैं इससे, Sn इज इक्वल टू n बाई टू ए को ब्रेक कर सकते हैं a प्लस ए, सही बात है, और प्लस n माइनस वन डी तो पहले से ही है, देखो 2a को लिख दिया a प्लस ए प्लस ये रहा n माइनस वन डी पहले से ही है, n बाई टू ए प्लस ये किस चीज का फॉर्मूला है, nth टर्म का, तो nth टर्म का फॉर्मूला हो गया। और जो अगर मान लो मैं कहता हूं वैसे जो nth टर्म है जरूरी नहीं वो लास्ट टर्म हो, लेकिन जब मैं निकाली सम ऑफ n टर्म्स रहा हूं तो nth टर्म लास्ट टर्म ही तो हुआ, तो यानी यहां पे क्या हो जाएगा n बाई टू ब्रैकेट में a प्लस एल, तो एक फॉर्मूला हमारे पास ये भी बन के आ गया। सबको बात समझ आ गई। तो सम के हमारे पास कितने फॉर्मूले बन गए, दो फॉर्मूले बन गए। यहां पे लिखूंगा मैं, पहले आप ये नोट कर लो, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी, क्लियर है। तो देखो जी हमारे पास फिलहाल ये फॉर्मूले इकट्ठा हो चुके हैं। कॉमन डिफरेंस का हो गया, nth टर्म का हो गया, सम ऑफ n टर्म्स का एक फॉर्मूला बन गया हमारे पास n बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस वन डी, और एक और हो गया सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला जो कि हो जाएगा n बाई टू ब्रैकेट में a प्लस एल, एल मतलब लास्ट टर्म होता है, ठीक है, यानी कि इस केस में nth टर्म भी हो गया। क्लियर हो गई बात। आ जाओ एक्सरसाइज 5.3 पे, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 5.3 एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। सीधा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको ये एपी दे रखा है और आपको बोला है इस एपी के 10 टर्म्स का सम निकालना है। ऑलरेडी गिवन है, ये एपी है। भैया एक चीज बताओ, ये जितने भी मैंने फॉर्मूले लिखा है सब एपी के, हाँ या ना। यानी इन फॉर्मूले का यूज मैं तभी कर सकता हूं जब मैं पहले ये बता दूं ये एपी है। अब या तो मैं बता दूं या दिया होता, इन्होंने खुद दे दिया, नहीं दिया होता तो पहले मैं इसको एपी प्रूव करता। पता है ना कैसे प्रूव करना होता है। तो मुझे तो खैर सम निकालना है सीधा 10 टर्म्स का। ए बताओ कितना हो गया 2, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म जो कि 7 है माइनस फर्स्ट टर्म जो कि 2 हो गया, कितना आ गया 5। नाउ मुझे बोला है सम, तो सम बोला है तो यहां पे लास्ट के जो दो फॉर्मूले ये सम रिप्रेजेंट करते हैं। इनमें से ये वाला फॉर्मूला मैं तब लगाऊंगा जब लास्ट टर्म गिवन होगा, तो लास्ट टर्म तो गिवन ही नहीं है, यानी कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए, पहले वाला। क्या है पहले वाला फॉर्मूला, सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस वन डी, आया ना। तो सम ऑफ कितने टर्म्स निकालने हैं, 10 टर्म्स, यानी n की जगह कितना आ जाएगा 10, यहां भी आ जाएगा 10 बाई टू, 2 इंटू ए कितना है 2 प्लस n कितना है 10 माइनस वन, डी कितना है 5, ये कैंसल 5, 2 2 हो जाएगा 4 प्लस 9 5 जा 45, तो 5 प्लस 49, ठीक है, कितना आ गया ये 245 आ गया ना।
ये आ गया सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ दिस एपी। क्लियर हो गई बात भाई, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ इंटू ही है, वो गलती से लगा रखा मैंने, करा मैंने इंटू ही है, गलती से मैंने प्लस लगा रखा बस, ठीक है ना? समझ आ गई बात? अच्छा, ये जो अभी मैंने टाइप कराया है, यहां देखो, ये जो मैंने क्वेश्चन का टाइप कराया है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें सिंपल आपको एपी दे रखा है, बता रखा है कितने टर्म्स का सम निकालना है। अभी कभी कभी क्या होता है, एपी तो दिया होता है लेकिन ये नहीं बता रखा होता कितने टर्म्स का सम निकालना है। तो आपको पहले खुद ही बताना पड़ेगा कितने टर्म्स लोगे आप, मतलब लोगे क्या, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कितने टर्म्स है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का मैं करा देता हूं, चलो फर्स्ट पार्ट करा देता हूं। एक एपी दे रखा है 7 + 10.5 + 14 और ऐसे करते करते 84 तक। मतलब इस एपी का फर्स्ट टर्म पता है, यहां देखो सभी ने, इस एपी का लास्ट टर्म भी पता है। अब सम का फॉर्मूला चाहिए ये वाला लगाओ, चाहिए ये वाला लगाओ, दोनों में नंबर ऑफ टर्म्स तो चाहिए ही चाहिए, हाँ या ना? तो पहले ना मुझे ये देखना पड़ेगा इस एपी में है कितने टर्म, पहले ये देखना पड़ेगा। अच्छा ये एपी है या नहीं है, बताया भी नहीं है इन्होंने, बस बोला है फाइंड द सम। क्या बोला है? फाइंड द सम। तो ये एपी है या नहीं है, पहले तो ये चेक कर लेता हूं। एपी तो है ही है, कैसे देखो, ए कितना हो गया 7, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। चलो पहले ऐसे करते हैं, पहले A2 - A1 कर लेते हैं। 10.5 10.5 -7, 10.5 - 7 3.5 हो गया। सही बात है कि नहीं है? अच्छा A3 - A2 14 - 10.5, ये भी 3.5 हो गया। एज A2 - A1 इज इक्वल टू A3 - A2 इज इक्वल टू 3.5, देयरफॉर क्या हो गया ये AP, और AP का फर्स्ट टर्म मुझे मिल गया है 7 और कॉमन डिफरेंस मिल गया है 3.5, जिसको फर्दर सॉल्व करके 7/2 होता है। बताओ जी, इतनी बात समझ आ गई? ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया था, मैं मिटा रहा हूं। क्लियर है ना? क्वेश्चन नंबर 2 को मैं इधर कंटिन्यू कर रहा हूं, 2 का फर्स्ट पार्ट कंटिन्यूएशन में चल रहा है इधर, कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। अब मुझे क्या करना है, मुझे ना ये पता करना पड़ेगा इसमें टर्म्स है कितने। तो मुझे दिख रहा है लास्ट टर्म कौन सा है 84, तो ऐसा करूंगा लेट nth टर्म इज इक्वल टू 84, यानी जो nth टर्म है उसको क्या मान लिया मैंने 84। जब वैल्यू पता होती है फॉर्मूला नीचे, तो a + n - 1d इज इक्वल टू 84। a तो पता ही है मुझे, a कितना है 7 + n - 1 और d की वैल्यू 7/2। सही बात है कि नहीं है? ठीक है, तो 7 को इधर भेज दो, n - 1 7/2 इज इक्वल टू 84 - 7, 77 हो जाएगा। ये हो जाएगा n - 1 7/2, 7 नीचे 2 ऊपर, 7 1 जा 11 जा और 2 ऊपर, तो n - 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 22, n इज इक्वल टू कितना हो गया, n इज इक्वल टू 23 हो गया, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए 23। सबको बात समझ आ गई? ठीक है, नाउ सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला n/2 और मैं लगा रहा हूं a + l, ये इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि मुझे लास्ट टर्म पता है, n भी पता है मुझे, n कितना है 23, तो जाएगा 23/2 और a + l, a यानी फर्स्ट टर्म जो कि 7 था और l यानी लास्ट टर्म यानी कि 84, तो 23/2 इंटू 91। समझ आ गई बात? काट पीट के आंसर निकाल लेना, कर लोगे ना? समझ में आ गई बात? तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, ये आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट करने हैं। चलो करना शुरू करो, 1 एंड 2 अभी कर लो, अभी हो जाएगा।